लाइव ट्रेडिंग बिफोर कैबिनेट मीटिंग। तो हमने एक डेमो काउंट ओपन किया है। उस काउंट का ये मोटिव है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ट्रेड के थ्रू ही बताई जा सकती हैं। तो अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। की हाइलाइट्स आज क्या डिस्कस करेंगे, ट्रेड विद डेमो काउंट, लॉजिक ऑफ ट्रेड। आज कैबिनेट मीटिंग है शाम को, तो मूवमेंट आ सकती है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो देखेंगे क्या लॉजिक हमने लगाया। ट्रेड विद वाइडर होल्डिंग रेंज, क्योंकि मीटिंग है इसलिए हमने वाइडर रेंज से काम प्रेफर किया। बट अगर शाम तक देखोगे वीकली ऑप्शन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया, जो हमने ट्रेड मेंबर को शेयर भी किया था एंड उसका रेफरेंस पब्लिक टेलीग्राम पे भी दिया था। टू मेथड्स ऑफ स्केयरिंग ऑफ पोजीशन फॉर गेटिंग बेटर एग्जिट रेट। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको ट्रेड के थ्रू ही बताई जा सकती हैं, जो मैंने आपको शुरू में रेफर कर दिया, इसीलिए डेमो काउंट ओपन किया गया है। फास्ट कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज चार्जेस, क्योंकि जब लाइव मार्केट में हो आपको पता होना चाहिए मुझे कितना एक्सचेंज चार्जेस इस ट्रेड के ऊपर पड़ेगा। तो उसका फास्ट कैलकुलेशन एक सिंपल मेथड बता दूंगा। जो हमारा डेमो काउंट है उसका हमने कैपिटल अभी 10 लाख रखा है कि आपको रेफर किया जाए 10 लाख के ऊपर कैसे काम करना है। उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि 80% ऑफ द ऑडियंस हैविंग कैपिटल अप टू 10 लाख, तो इसलिए 10 लाख का रेफर रखा है। पहले हमने 25 लाख रखना था, बट अभी हमने 10 लाख के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा डेमो काउंट है सैस ऑनलाइन ब्रोकर के साथ है, जिसमें हम फिक्स मंथली प्लान 999 मंथली प्लान के थ्रू काम करेंगे एंड हमारा जो टर्मिनल होगा वो नेक्स्ट ट्रेडर होगा। बहुत लोगों का एक कॉमन डाउट आता है, क्वेश्चन आता है किस ब्रोकर के साथ काम करें। तो जो मैं आपको आज बता रहा हूँ उसके ऊपर डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट एडवाइजिंग एनीथिंग, डू रीचेक एवरीथिंग। तो जो भी बताया जा रहा है आप एक बार अपने आप से रीचेक कीजिए एंड जो भी डिसीजन है आप अपना गुड फेथ में लीजिए। मैनी से अबाउट ब्रोकरेज, यू कैन ट्राई सैस ऑनलाइन। बहुत लोगों का डाउट आता है ब्रोकर की श्योरिटी क्या है। एक चीज मैं आपको गुड फेथ में बताना चाहता हूँ, ऑल ब्रोकर आर गवर्न्ड बाय सेबी। इन केस ऑफ ब्रोकर डिफॉल्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड गिव श्योरिटी अप टू 25 लाख पर डीमेट अकाउंट पर ब्रोकर। सो अप टू 25 लाख एनी वन कैन ट्रेड विद एनी ब्रोकर। अगर आप बैंक में एफडी भी करवाते हो तो आपको श्योरिटी 5 लाख की है। तो जैसे कार्वी वगैरह हो गए स्टॉक ब्रोकर, तो वो अच्छे ब्रोकर थे, उन्होंने भी डिफॉल्ट किया। तो हमें नहीं पता कौन सा ब्रोकर अच्छा है, अंदर क्या चल रहा है। तो आपको ये इसलिए बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर हमें ये चीज़ें अवेयर होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमें कहीं ना कहीं डाउट नहीं रहता क्या इसके थ्रू करें या इसके थ्रू करें। ट्रेडर हो जहाँ से सेविंग कर सकते हो कर लीजिए। मैंने जो आपको बताया आप इसको गूगल के ऊपर रेफर कीजिए। थोड़ा सा आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ, ये एनएससी की वेबसाइट है। यहाँ पे भी क्या लिखा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट based on recommendation of member and core settlement guarantee compensate the investor to the extent of fund found insufficient in defaulter account to meet the admitted value of claim subject to maximum of 25 lakh per investor per defaulter member। member कौन हो गए, ब्रोकर हो गए। तो आप और रेफर कर सकते हो, अपनी खुद से एक्सप्लेनेशन ले सकते हो कि इनका मीनिंग क्या है। तो मैंने जो बताया गुड फेथ में बताया, तो मुझे गूगल पे एक ब्लॉग के थ्रू मिला। तो ये 2017 का है, तब वहाँ पे 15 लाख का प्रोविज़न होगा, तो तब 15 लाख इन्होंने रेफर किया हुआ है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो जैसे ही हमें डाउट रहता है कि अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा स्टॉक ब्रोकर तो क्या होगा, तो आप इसके रेफ़र कर सकते हो। और भी आपको गूगल पे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होती है। ये मुझे पब्लिक नोटिस कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग तो डिफ़ॉल्ट किया था उसका मिला है, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं। तो मैं आपको रेफ़र करना चाहता हूँ, आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हो। 23 नवंबर 2020, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल क्लेम सबमिटेड बाय इन्वेस्टर विल बी कंसिडर फॉर प्रोसेसिंग इफ फाउंड ड्यू एंड पेबल इन अकॉर्डेंस विद रूल्स SEBI circular, the maximum compensation limit per investor is 25 lakh out of investor protection fund। तो आपको गुड फेथ में बताया गया है, हमारे मेंबर हों
कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो अब हम देखते हैं डेमो काउंट के थ्रू क्या ट्रेड लिया, कैसे काम किया। 10 लाख का काउंट है। ऑन द बेस ऑफ पोल हमने ये डिस्कस किया कि 10 लाख का करते हैं। पहले हमारा मोटिव था 25 लाख का करते हैं, बट इसके थ्रू हमारा मोटिव यही है कि आपको डिफरेंट चीज़ें जो हम वैसे नहीं बता पा रहे इसके थ्रू बताएं। तो हम अपना काम भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, हम कैजुअली ट्रेड लेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो आज हमने डेमो काउंट के थ्रू ट्रेड लिया, उसके फिर स्क्रीनशॉट लिए एंड शाम को वीडियो के थ्रू लर्निंग शेयर कर दी। हमने सुबह ट्राई किया था कि लाइव मार्केट में कमेंट्री ऐड करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हम अपना काउंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा आपको लाइव मार्केट में यूट्यूब वीडियोस मिल जाती हैं, आपको वहाँ पे लाइव मिल जाते हैं मेंबर, बट कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आपको बताना भी चाहते हैं एंड अपना काम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो हम काम करते हैं हम बहुत ही अपॉर्चुनिटी से कम रिस्क के साथ काम करते हैं। जितना कम रिस्क होगा उतना कॉन्फिडेंस से काम कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी हमें ट्रेड 2 बजे शाम को लेना पड़ता है, कभी कभी हम 3 बजे भी ट्रेड ले लेते हैं। तो हम पूरा दिन पेशेंस से बैठते हैं एंड वेट करते हैं, अगर सुबह ट्रेड मिल जाए फिर दोबारा देखते हैं कहाँ पे ट्रेड लग रहा है जहाँ मुझे मिल रहा है। तो मेरा पूरा दिमाग 3:30 बजे तक, सुबह 9:15 से पहले 8 बजे लग जाता हूँ, 3:30 बजे के बाद अपना होमवर्क करता हूँ 4 बजे तक, फिर बाद में देखता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अपना काम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसके लिए कैजुअली ट्रेड शेयर करेंगे जिसके थ्रू आपको लर्निंग पास की जाए। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सुबह मार्केट ओपन होती है 9:08 पे हमें पता चल जाता है मार्केट कहाँ पे ओपन होगी। तो उसी टाइम हमें जो हमारे पोटेंशियल ट्रेड है, जो हमें लगता है कि हमें 9, 16, 17 पे ट्रेड लेना है, तो उसको एडवांस में ही आप बास्केट ऑर्डर में लगा के रख लीजिए। क्योंकि जो हम ट्रेड लेते हैं बास्केट ऑर्डर के थ्रू लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ लॉट बाय करने हैं कुछ लॉट सेल करने हैं, तो हमें बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिल पाए। जैसे कि मैंने स्ट्राइक पे लगा रखा है 16,000 कॉल 300 क्वांटिटी बाय में कर ली, 16,100 525 मैंने सेल में कर ली। तो मैंने क्या किया, 300 से मतलब है 4 लोड, 525 से मतलब है 7 लोड, तो 4:7 मैंने एक बास्केट ऑर्डर लगा के रख लिया एंड सेम ही बास्केट में मैंने डिफरेंट पोर्टफोलियो लगा के रख लिए। जिस पोर्टफोलियो में मुझे ट्रेड लेना होगा उसमें मैं जस्ट क्लिक करके प्लेस कर दूंगा। तो सिमिलरली 15,950 एंड 16,050 का 4:7 का ट्रेड लगा लिया। 16,050 का जो लास्ट में दो लगे हुए हैं 225 बाय 300 सेल 3:4 ट्रेड इन 50 गैप मैंने लगा लिया। अब हम ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं जो हमने आज ट्रेड लिया। टुडे 7 जुलाई, 15 जुलाई एक्सपायरी ट्रेड लिया, जो हमारी वीकली एक्सपायरी है 8 जुलाई को है एंड नेक्स्ट वीक की है 15 जुलाई को। अब बताता हूँ 15 जुलाई में क्यों लिया। एक तो आज शाम को कैबिनेट मीटिंग है, तो मूवमेंट आ सकती है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। अगर बड़ी मूवमेंट आएगी तो हमें क्या चाहिए, बड़ी रेंज के साथ काम करना चाहिए। सो बेटर इज टू ट्रेड विद क्वेश्चन विद वाइडर होल्डिंग रेंज। सो मैंने सेलेक्ट कर लिया 15 जुलाई एक्सपायरी फॉर डेमो काउंट। वैसे हमने वीकली में भी लिया, अपने मेंबर को भी शेयर किया, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आया अगर आप लास्ट तक देखोगे। तो हमारा मोटिव डेमो काउंट के थ्रू आपको ये बताना था कि काम होता कैसे है, कैसे आप कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हो। एंड एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जो 15 जुलाई एक्सपायरी है उसमें जो प्रीमियम है लास्ट 2 दिन से इरोजन ही नहीं हुआ। जो मुझे सुबह प्रीमियम मिले मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ले लिया। ये एक शीट है मैं जो डेली मेंटेन करता हूँ, जो भी रेट होते हैं सुबह मैं लिख लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, कि हर एक्सपायरी का मुझे याद नहीं रहता। ये निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का, या अगर आप स्टॉक में भी करते हो तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 15 जुलाई को, तो अभी मैं नेक्स्ट वीक के ऊपर ही आपको रेफर करता हूँ। नेक्स्ट वीक का स्ट्रैडल 5 जुलाई को कितना था, 218। तो अभी मैंने ट्रेड किस में लिया, 100 गैप 35 में। तो इसमें मैंने आज ट्रेड लिया। आपको आगे बताऊंगा कि मुझे जो रेट आज सुबह मिले थे अराउंड 15 से 18 के बीच में मिले थे,
तो जो रेट मुझे मंडे को 5 जुलाई को रेट चल रहे थे, उससे भी अगर मुझे चीप रेट मिल रहा है, क्योंकि सुबह मार्केट ने खुलते ही नीचे चली गई, आईवी बढ़ गई कोई इवेंट की वजह से या मार्केट नीचे जाने से, तो वहाँ पे मेरे प्रीमियम चीप हो गए। तो हमेशा यही बोलता हूँ आपको कि बेस्ट टाइम टू सेल ऑप्शन इज जब पैनिक आए, जब आपकी आईवीज बढ़ जाती हैं, सबसे बेस्ट काम होता है, आपका रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 जुलाई को मेरा स्ट्रैडल 218 था एंड मेरा जो आज का ट्रेड मैंने लिया था वो 21 रेट चल रहा था। तो 6 जुलाई को देखता हूँ 198 का स्ट्रैडल मेरा सुबह था। तो अब मैं आपको अगर ट्रेड दिखाता हूँ, जो मैंने आज ट्रेड लिया उसका रेट 27 था, बट जब आज सुबह मार्केट खुली तो मेरा स्ट्रैडल 2 दिन के बाद भी 220 के आसपास ही ओपन हुआ। तो अब मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी एंड जो मैंने ट्रेड लिया उसमें मुझे जो रेट है 15 से 18 का डेबिट मिला। तो अभी आईवीज बढ़ चुकी थी, 2 दिन बीत चुके हैं, प्रीमियम इरोजन होना था। तो अब हम ट्रेड के थ्रू समझेंगे, जितना हमें पोटेंशियल लग रहा था प्रीमियम इरोजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था मैंने ये ट्रेड बहुत ही कम डेबिट में बनाया है एंड इसकी कम से कम पोटेंशियल 40 to 50 इसका रेट शाम को हो सकता है। तो इतनी इसमें पोटेंशियल थी। हम क्या करते हैं, कोई भी रेट मिला सुबह उसको मैंने सेल कर दिया, जो भी मुझे प्रीमियम मिले मैंने उसको सेल कर दिया। हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि इसका आज इतना एसएल मैं ले लेता हूँ। जैसे कि सुबह मार्केट खुली, मैंने 200 का स्ट्रैडल सेल कर दिया। अब मैंने दिमाग में अपना रिस्क बोर्ड बना लिया कि 10 पॉइंट का मेरा एसएल है, तो अगर वो हो जाएगा तो मैं काट दूंगा। बट क्या आपको पता है कि आज जो दिन है उसके हिसाब से क्या स्ट्रैडल के रेट होने चाहिए? क्या मुझे वहां पे काम करना भी चाहिए? क्या उस ट्रेड में पोटेंशियल है या नहीं? तो मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट बताया कि 2 दिन को सेम रेट चल रहे थे, तो प्रीमियम इरोजन होना चाहिए था, बट शाम को कैबिनेट मीटिंग थी, इतना शाम को नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो इस ट्रेड में इतनी पोटेंशियल थी तो मैंने इस ट्रेड को ले लिया। तो आपको बहुत सारे ट्रेड ऐसे मिलते रहते हैं, जैसे कभी वीकली ऑप्शन है, आपकी आईविस 12 हो चुकी है, तो आपको पता है मैक्सिमम आपका मूवमेंट 100 पॉइंट के आसपास का ही आएगा इंट्राडे में, तो मुझे उसको कंसीडर करके काम करना चाहिए। एंड वीकली में मुझे बहुत ही कम डेबिट पे करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना चाहिए। डेली आपको 1-2 अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, अच्छी कभी कभी ज़्यादा मिल जाती हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर वेट का काम करोगे आपको बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा। तो आज हमने ये वाला ट्रेड लिया 15 जुलाई में, 5900 कॉल 3 बाय किया, 16,000 100 पॉइंट ओटीएम जाकर 5 लोड सेल कर दिए। अब ये अनहेज पोजीशन थी, तो हैजिंग के लिए 8 जुलाई एक्सपायरी के 2 लोड बाय कर लिए, जिससे हमारा मार्जिन भी कम हो गया। इस पोजीशन के ऊपर 1,43,000 के आसपास लगा। तो हमारा जो 10 लाख का अकाउंट है उसमें हम 6 सेट कर सकते हैं इस ट्रेड के। अगर 7 करेंगे थोड़ा सा 10 लाख के ऊपर मार्जिन चाहिए। 6 सेट करने के बाद हमारी ये नेट पोजीशन आ चुकी है 5900, 18 लोड बाय किए, दैट इज 1350। 16,000 के हमने 30 लोड सेल किए, दैट इज 2,250 क्वांटिटी। एंड हमने जो हैजिंग ली 18 जुलाई एक्सपायरी से, उसमें हमने 900 क्वांटिटी बाय की। ट्रेड इज एंटर्ड व्हेन मार्केट फॉल बिलो 15,800 इन द मॉर्निंग। तो सुबह मार्केट खोलते ही नीचे चली गई थी, तो हमें तब अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने इस ट्रेड में एग्जिट कर दिया। जो हमारा मोटिव था कि हमें थोड़ा सा पोजीशन नीचे को ज़्यादा देना था, इसलिए हमने जो होल्डिंग रेंज है नीचे की 15,600 स्लैश 650 रख ली, एंड ऊपर को हमने जो होल्डिंग रेंज कम रखी। हमारा ट्रेड के ऊपर मार्जिन अराउंड 8,75,000 का यूज हुआ है। 6 सेट लिए हैं, 7 सेट लेते 10 लाख के ऊपर मार्जिन जा रहा था, इसलिए हमारा अवेलेबल मार्जिन 10 लाख में से 1,25,000 वेकेंड है। दिस इज द एक्सेल शीट जिसके थ्रू हम कंटिन्यूसली अपने ट्रेड को ट्रैक करते रहते हैं। जैसे कि ऊपर आप रेफर भी कर रहे होगे, जो हमारा नेक्स्ट वीक का स्ट्रैडल है 208 चल रहा है। तो जैसे ही सुबह मैंने आपको दिखाया था, आपका स्ट्रैडल 210 के ऊपर था, एंड सुबह से लेके शाम तक प्रीमियम इरोजन बहुत ही ज़्यादा कम हुआ, एंड जो हमारा प्रॉफिट है
प्रीम इरोजन से आता है दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ 2 PM। अगर आप देखोगे आपका स्ट्रैडल वहीं पे खड़ा है एंड मार्केट ऊपर जा चुकी है, तो ऐसे टाइम में हमारे जो ट्रेड हैं उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ट्रेड विद इन रेंज है, हम होल्ड करेंगे। बट शाम को इवेंट है, वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट दिखा रही है, जो हमारे प्रीमियम में इरोजन नहीं हो रहे, तो हमें इसको कंसीडर करना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप नेक्ड ऑप्शन सेलिंग करते हो, चाहे आप नेट ऑप्शन सेलिंग करते हो। 2 बजे के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है अराउंड 5000 आ रहा था, मार्केट 15850 प्लस थी, तो हमारी जो होल्डिंग रेंज है ऊपर की कम थी, हमने इंटेंशनली रखी थी। तो हर पर्सन की डिफरेंट साइकोलॉजी होगी, वो अलग से सोचेगा, उसका अलग व्यू होगा। बट जो मैथोलॉजी है, अगर लॉन्ग टर्म में काम करोगे आपको इसमें अच्छा पैसा आता है। तो जो हमारा ट्रेड था आज वाला, उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अभी जो प्रॉफिट है आपका 5000 पे आ रहा है, बट जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि शाम तक अराउंड 10,000 टू 15,000 होना चाहिए, बट ड्यू टू कैबिनेट मीटिंग वॉलेटिलिटी से हमारे प्रीमियम कम नहीं हो रहे। अगर कम हो जाते तो प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए। 2:45 PM अभी आप नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल देखोगे 210 चल रहा है, बट जो हमारा प्रीमियम है कम होने चाहिए थे। 2 दिन से नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल उतना ही चल रहा है। जो आपका वीकली स्ट्रैडल है उसमें थोड़ा सा काम डिफरेंट होता है, उसमें प्रीमियम करंटली कम मिल रहे हैं, बट उसमें प्रीमियम इरोजन की कहीं ना कहीं श्योरिटी है क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम को इरोजन होना ही है चाहे कोई इवेंट ही आ जाए। बट नेक्स्ट वीक में अभी टाइम है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा स्लो कर देती है जहां पे आपका टाइम पड़ा होता है। इसीलिए अगर आज हम वीकली में काम करते ज़्यादा प्रॉफिट आता। हमने एक डेमो अकाउंट के थ्रू आपको ये बताना है कि काम कैसे होता है। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी काम करना चाहते हो विद वाइडर रेंज विद कंसीडरिंग द इवेंट, तो कैसे काम करना चाहिए। तो सुबह हमारे पास इवेंट था तो हमने वैसे ट्रेड बनाया, अगर इवेंट नहीं होता शायद हम हाफ क्वांटिटी नेक्स्ट वीक में करते, हाफ क्वांटिटी वीकली में करते। 2:45 PM तक प्रीमियम इरोजन ज़्यादा हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, अपनी हाफ क्वांटिटी स्क्वेयर ऑफ कर दी एंड हाफ क्वांटिटी होल्ड कर ली। हाफ क्वांटिटी इसीलिए स्क्वेयर ऑफ की, लग रहा था वॉलेटिलिटी शाम तक बढ़ सकती है। अगर 3:15 बजे या 3:20 पे अगर मुझे वॉलेटिलिटी बढ़ने से कम रेट में ये ट्रेड मिला, तो जो मैंने हाफ क्वांटिटी स्क्वेयर ऑफ की है उसको री एंटर कर लूंगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट आया तो जो मेरा ट्रेड चल रहा है उसको बुक कर दूंगा। तो आपको लाइव मार्केट डिसीजन लेना पड़ता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ काम होता कैसे है। 3 बजे का स्क्रीनशॉट है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमें ये था कि मार्केट ऊपर जाने से मेरी होल्डिंग रेंज तोड़ देगा एंड जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो भी ले जाएगा। तो आपको लाइव मार्केट डिसीजन लेना पड़ता है। तो हम जो चेन कंसेप्ट है उसको यूज़ करते हैं अपनी होल्डिंग रेंज डिफाइन करने के लिए। तो मुझे लग रहा था 3 बज चुके हैं, बहुत टाइम कम है, अब प्रीमियम इरोजन नहीं होएगा ड्यू टू कैबिनेट मीटिंग। अगर नहीं होती मैं 3, 20, 25, 27, 28 तक भी होल्ड कर लेता हूँ ट्रेड को। बट जो इवेंट होते हैं आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर हमने स्क्वेयर ऑफ नहीं किया होता, शाम तक जो रेट अभी मिल रहा है वो भी नहीं था, तो हमने लाइव मार्केट डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, एक मैथोलॉजी फॉलो करते हैं, चेन कंसेप्ट को फॉलो करके हमने एग्जिट ले लिया। चेन कंसेप्ट के थ्रू आपको ये पता चल जाता है किस लेवल से आपको लॉस लगना, जो आपने अर्न किया प्रॉफिट वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको मेथड बताना चाहता हूँ आप कैसे स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो जिससे आपको एक बेटर प्राइस मिले मार्केट में। एक तो हम क्या करते हैं, तीनों पोजीशन को मैंने सेलेक्ट किया एंड जो नीचे आ रहा है स्क्वेयर ऑफ बटन उसको मैंने क्लिक किया, उससे मेरा ट्रेड स्क्वेयर ऑफ हो जाता है। एक और होता है बास्केट ऑर्डर के थ्रू, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं ट्रेड एग्जिट करता हूँ तभी मैं बास्केट ऑर्डर के थ्रू करता हूँ, जब मैं ट्रेड एग्जिट करना चाहता हूँ बास्केट ऑर्डर के थ्रू करूं। जैसे कि मेरे 6 सेट थे, मुझे एक सेट को एग्जिट करना है तो मैं बास्केट बना लूंगा 5900। जब मैंने एंट्री की थी मैंने 3 लोड बाय किए थे, अब मुझे स्क्वेयर ऑफ करना है, 3 लोड सेल कर दिए, 16,000 के 5 लोड मैंने बाय कर लिए एंड जब मुझे स्क्वेयर ऑफ करना है 8 जुलाई को तो मैंने उसके 2 लोड सेल कर दिए। तो ये एक सेट हो गया। इसको मैं बास्केट को
3 बार कर दूंगा क्योंकि मेरी हाफ क्वांटिटी पहले स्क्वायर ऑफ हो चुकी है एंड जो मेरी बैलेंस क्वांटिटी है वो भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। ऐसे क्या होता है, आपको एक बेटर प्राइस मिल जाता है, आपको कम स्लिपेज आती है। सब कुछ स्क्वायर ऑफ करने के बाद मुझे आज डिसेंट प्रॉफिट आया। लग रहा था एक्सपेक्टेशन ही कम से कम 12,000, 13,000 एंड 15,000 तक प्रॉफिट आना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं प्रीम इरोजन हुआ नहीं एंड हमें जो प्रॉफिट है अराउंड 4,550 के आसपास आया। इसमें हमारा जो एक्सचेंज चार्जेस हैं वो कितना पड़ेगा, अराउंड 400 का पड़ेगा। कैसे निकाला आपको बता देता हूँ। आप बाय वैल्यू को देखिए एंड सेल वैल्यू को देखिए। अगर आप देख रहे हो दोनों को 2,05,000, 2,10,000, दोनों का अगर देख लेता हूँ 4,15,000 के मेरा टर्नओवर हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, आपका 1 CR टर्नओवर ऑप्शन टर्नओवर के ऊपर अराउंड 9,600 का एक्सचेंज चार्जेस आता है। अगर आप इसको करना चाहते हो 4,15,000 के ऊपर कितना लगता है, हम क्या करते हैं आपको एक अप्रोक्सीमेशन बता देता हूँ। जो भी आपका टर्नओवर आए उसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, आपका उतना एक्सचेंज चार्जेस आ जाएगा। कैसे निकाला, 1 CR डिवाइड बाय 9,600 को हम मान लेते हैं 10,000, मोटा मोटा 10,000 जस्ट फॉर कैलकुलेशन। अगर 1 CR डिवाइड बाय 10,000 करोगे वो क्या आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही किया, टर्नओवर डिवाइड बाय 1000 कर देता हूँ, अराउंड 415 रुपीज़ का मेरा एक्सचेंज चार्जेस, जो भी मेरा टर्नओवर चार्जेस है वो आएगा। तो मैंने कितना बनाया, 1450 रुपीज़ माइनस कर दूंगा 415 रुपीज़, तो मोटा मोटा मेरा 4100 का नेट प्रॉफिट आया है। कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है क्योंकि सैस ऑनलाइन के थ्रू ये काउंट किया है एंड उसमें हमारा फिक्स मंथली प्लान है 999 का। तो आज हमने एक न्यू इनिशिएटिव लिया, डेमो काउंट के थ्रू आपको एक ट्रेड बताया कि कैसे काम करना चाहिए, क्या हमारा व्यू था, कैसे वॉलेटिलिटी काम करती है। वीकली में कहीं ना कहीं जल्दी इरोजन हो जाता है, कम इम्पैक्ट आता है वॉलेटिलिटी का। अगर आपको वेगा का एक प्रॉपर्टी पता है कि जितना टाइम टू एक्सपायरी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो आप इसको गूगल भी कर सकते हो। तो आज उसका इम्पैक्ट हमें दिख भी गया। वीकली ऑप्शन था, उसमें अच्छा प्रॉफिट आया। टेलीग्राम ट्रेड को आप रेफर कर सकते हो। अगर आप ट्रेड जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर सीखना चाहते हो तो फ्री कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।